सोल स्टेशन ड्रूइड एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में सुहो उससे पूछता है कि क्या अब डोर खुल जाएगा। उसका साथी कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसे अब खुलना चाहिए। फिर सुहो और उसका साथी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और हर कोई उन्हें आश्चर्य से देखने लगता है। फिर ऑपरेटर पूछता है कि क्या वह वही आदमी है जिसने चोई गुशिक को पकड़ा था, और गार्ड कहता है कि वह वही है जिसकी कप्तान कांग को तलाश थी। तभी एक गार्ड को याद आता है कि कैप्टन कांग ने उससे कहा था कि अगर वह लड़का वापस आता है तो उन्हें याद दिलाना। फिर ह्युंगनिम कहता है कि उसे अपने टीम के साथियों को वापस लाना चाहिए, और सुहो मान जाता है और वह कपड़े बदलने चला जाता है। जब वह बाहर आता है तो उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे वह कैप्टन कांग से मिलता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह पार्क सुहो है, और खुद को कैप्टन कांग के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह शिला गिल्ड नाम के एक लड़ाकू टीम का कप्तान है। फिर कांग उसे शिला गिल्ड में शामिल होने के लिए कहता है और उसके लेवल अप करने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन सुहो एक ही सेकंड में मना कर देता है, जिससे कांग नाराज हो जाता है, लेकिन वह इसे छिपा लेता है। फिर वह सुहो से पूछता है कि क्या वह पहले से ही किसी अन्य गिल्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसा है तो हम एक ऑफिशियल ऑफर प्रस्तुत करेंगे। फिर सुहो कहता है कि उसके पास कोई गिल्ड नहीं है। फिर कांग उसे यह बताकर समझाने की कोशिश करता है कि शिला गिल्ड चौथे स्थान पर है और दुनिया में सबसे ताकतवर में से एक है। वह सुहो को यह बताने की कोशिश करता है कि गिल्ड में शामिल होने से कई तरह से मदद मिल सकती है, लेकिन सुहो कहता है कि वह किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं कर सकता। यह सुनकर कांग हैरान हो जाता है। इसके बाद सुहो घर लौट आता है और देखता है कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसे लगता है वे सब अभी तक वापस नहीं आए। सुहो को लगता है कि शायद बाप बेटे एक साथ समय बिता रहे हैं, जो उनके लिए अच्छा है। फिर वहां दादी आती है और कहती है कि आजकल लड़के अपना समय बर्बाद करना इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। और सुहो कहता है कि दादी, तुम्हें भी आना चाहिए और लेटना चाहिए, झपकी के लिए मौसम बिल्कुल सही है। फिर सुहो देखता है कि दादी अकेले कपड़े सुखा रही हैं, इसलिए सुहो दादी की मदद करना शुरू करता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह वास्तव में झुनहो का बड़ा भाई है, और वह कहता है कि हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूं। दादी को लगता है कि वह उल्टी दिशा में बूढ़ा हो रहा है। सुहो मजाक में जवाब देता है कि वह उल्टी दिशा में नहीं बल्कि उलटा हुआ है। दादी इसे समझ नहीं पाती हैं, लेकिन वह इस पर विश्वास करती हैं, क्योंकि पिछले दशक में यह दुनिया अजनबी हो गई है। फिर वह उससे कहती हैं कि वह अपना ख्याल रखे, क्योंकि अब उसके पास प्यार करने और देखभाल करने के लिए एक परिवार है, और परिवार के किसी मेंबर को खोना दुनिया का सबसे बुरा अनुभव है। सुहो उसे आश्वासन देता है कि उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे पहले मरते हैं। फिर वहां जुनहो आता है और दादी से पूछता है कि क्या उसका भाई छत पर है। वह बताती है कि वह उधर है। फिर जुनहो अपने भाई के पास जाता है और सुहो फिर जुनहो को एक लिफाफा देता है, और जब वह पूछता है कि इसमें क्या है तो सुहो उसे बताता है कि इसमें $50,000 हैं, ताकि वह अपना सारा कर्ज अभी चुका सके। शुरू में जुनहो चौंक जाता है और पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि वह इतनी रकम वापस नहीं कर पाएगा। वह रोने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन सुहो उसे रोना बंद करने और जाने के लिए कहता है। फिर जुनहो वहां से रोता हुआ अपना सारा कर्ज चुकाने के लिए जाने लगता है। तभी सुहो उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, इसलिए रास्ते में कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेना। फिर जुनहो कहता है कि ठीक है, आपके जाने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक आप गुणवू का ख्याल रखें। जब गुणवू कुत्ते के साथ खेलता है तो सुहो अपनी स्क्रीन चेक करता है और एक संदेश देखता है जिसमें लिखा होता है कि लक्ष्य उसका पीछा कर रहा है। सुहो को समझ नहीं आता कि यह सब क्या है। फिर सुहो उससे पूछता है कि वे कुत्ते का क्या नाम रखेंगे, और गुणवू उस कुत्ते का नाम बाएगू रखता है, और सुहो को भी यह नाम अच्छा लगता है। वह बाएगू की स्टेटस स्क्रीन भी देखता है, जो दिखाती है कि वह लेवल 1 पर है। फिर सुहो उन दोनों के साथ खेलना शुरू करता है और इसी तरह समय बीत जाता है। शाम के दौरान जुनहो का ट्रक वापस आता है, इसलिए वे दोनों उससे मिलने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है। वे देखते हैं कि खून से लथपथ जुनहो चलने के लिए कोशिश कर रहा है और अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। गुणवू उसे जगाने की कोशिश करता है और सुहो सोचने लगता है कि उसके भाई को क्या हुआ। इसके बाद हम एक ऑफिस में भीड़ देखते हैं। वे सभी एसबीएफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए सट्टेबाजी पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर एक बड़ी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उनका बूस पूछता है कि क्या हो रहा है, और फिर उन्हें जाकर चेक करने के लिए कहता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसके आदमियों में से एक उन्हें बताता है
कि वे मुसीबत में हैं और तभी अचानक से उसके सिर पर कोई हाथ रखता है और उसे पीछे की ओर खींच लेता है। यह देखकर सभी गार्ड हैरान हो जाते हैं और सभी गार्ड दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक गार्ड आकर गिरता है। बाकी के गार्ड उसे गाली देना शुरू कर देते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वे अंधेरे में क्रोध से भरी दो आंखें देखते हैं। वे आंखें सुहो की थीं, जिसने फिर एक हाथ से एक बेंच को उठाया और वहां खड़े उसे भीड़ पर फेंक दिया। वह यहाँ के सभी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारता है और वहां पर बहुत विनाश करता है और सभी को बहुत नुकसान होता है। फिर वह धीरे धीरे बॉस की ओर बढ़ता है, जिसे अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। फिर सुहो अपने सामने के टेबल को जोर से ढकेलता है, जिससे उनके बॉस का पैर दब जाता है और वह चिल्लाने लगता है। फिर सुहो उससे पूछता है कि क्या वह किम जोंग सू है। वह हाँ में जवाब देता है कि वह किम है और पूछता है कि वह कौन है। फिर सुहो उसे बताता है कि वह यहाँ पार्क जुनहो का कर्ज चुकाने आया है। किम उसे चेतावनी देता है कि अगर वह एक जागरूक व्यक्ति है तो उसे उन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह पसंद नहीं आएगा। सुहो उसकी चेतावनी की परवाह नहीं करता है और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उसके दांत गिर जाते हैं। वह उससे पीटना जारी रखता है और उससे कहता है कि उसे उसके भाई को पीटकर सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद सुहो उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है और वह सुहो से माफी मांगने लगता है। फिर वे सभी घुटने पर बैठकर सुहो से माफी मांगते हैं और जुनहो को कभी परेशान नहीं करने का वादा करते हैं। लेकिन सुहो उन्हें ये जोर से कहने के लिए कहता है और वह सभी कहने लगते हैं। फिर सुहो कहता है कि वह लोग उसे दोबारा न दिखे, नहीं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर सुहो बिना समय बर्बाद किए वहां से चला जाता है, लेकिन बॉस अभी भी इस बात से नाराज है। वह अपने आप से कहता है कि उसके शक्तिशाली लोगों से संबंध हैं और वह निश्चित रूप से बदला लेगा। दूसरी ओर कैप्टन कैंग गिल्ड मुख्यालय में आता है और अपने बॉस को पार्क सुहो का प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि वह सबसे अच्छा आदमी है जिसे वह पा सकते थे। लेकिन जब वे दोनों उसकी प्रोफाइल को और अधिक देखने की कोशिश करते हैं तो एक संदेश पॉपअप होता है जिसमें एक्सेस डिनाइड लिखा होता है। पार्क को यह बहुत दिलचस्प लगता है, इसीलिए वे दोनों उसकी प्रोफाइल की जांच करने के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। वे उसके पॉइंट्स देखने के बाद प्रभावित होते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि वह सिर्फ एक नौसिखिया है। कांग फिर कहता है कि उन्हें इस आदमी को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहिए। फिर कैंग उसके अवेकनर स्किल्स देखने के लिए कहता है और वह देखते हैं तो उसके पास ब्रेड और वाटर स्किल्स है। कांग यह देखकर हैरान हो जाता है। फिर पार्क कैंग से पूछता है कि क्या उसने चोई घुसिक को सिर्फ ब्रेड और वाटर से हराया था, लेकिन कांग मना कर देता है। फिर वे जांच करते हैं और पाते हैं कि वह 10 साल से लापता था, जिससे उन्हें लगता है कि वह एक सरकारी गुप्त एजेंट हो सकता है। कांग फिर भी पार्क को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि जो चीज वे हासिल नहीं कर सकते उसे पाने के लिए समय की बर्बादी करना है। इसके बाद कांग उस पर सिर्फ 1 हफ्ते का रिपोर्ट मांगता है, लेकिन फिर से उसे मना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सुहो अपने भाई से मिलने अस्पताल पहुंचता है। जुनहो उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर वह खाना खाते हुए बात करने लगते हैं, जिसके बाद जुनहो उसे याद दिलाता है कि उसकी हंटर की परीक्षा कल है। सुहो उसे बताता है कि वह यह जानता है और पूरी तरह से तैयार है, लेकिन किसी के अधीन काम करने का विचार अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वह जंगल का राजा हुआ करता था। तब जुनहो उसे बताता है कि वह उसके लिए कुछ उच्च रैंक वाले गिल्ड खोज सकता है, लेकिन सुहो मना कर देता है क्योंकि वह अपना खुद का गिल्ड बनाने जा रहा है। जुनहो यह सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हम सुयुंग को अवेकनर ब्यूरो मुख्यालय में फिर से देखते हैं। फिर उसका बॉस उसे बुलाता है और पूछता है कि इन दिनों उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसके एरिया में 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है। वह उससे कहती है कि क्या तुम लोग मेरे बिना काम नहीं कर सकते, और वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। फिर वह कहता है कि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि तुम अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही हो। जिसके बाद सुयुंग कहती है कि उसे नहीं पता कि आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वह उसे एक पत्र दिखाता है, जिसे देखकर वह क्रोधित हो जाती है, क्योंकि यह एक और नौकरी का पत्र है और उसे एक एग्जाम लेने जाना है। उसके बॉस ने उसे हमेशा की तरह बहुत सारे आवेदकों को अस्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी। फिर हम एग्जामिनेशन सेंटर को देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। हम एक लड़के को पूरे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए भी देखते हैं। इसके बाद हम एग्जामिनेशन ऑफिसर्स को आते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुहो उस लड़के का लाइव स्ट्रीम क्रैश कर देता है। फिर मेजर किम यंग सू अपना परिचय देता है। वह सभी को बताता है कि उन्हें 21 सुपरवाइजर्स में से एक को सौंपा जाएगा। हर कोई एक अच्छे सुपरवाइजर्स की कामना करने लगता है। मेजर कहता है कि लॉटरी के जरिए असाइनमेंट पूरी तरह से रैंडम होगा। प्रक्रिया शुरू होती है
और सभी को अपने सुपरवाइजर्स मिलने लगते हैं। गुस्से से भरे लड़के हान डोंगसू और सुहो को 15 नंबर का एक ही सुपरवाइजर्स मिलता है। सुहो अपने सुपरवाइजर्स को देखकर हैरान हो जाता है। फिर हान डोंगसू कहता है कि अब वे सब बर्बाद हो चुके हैं। फिर सब लोग अपने अपने वेटिंग रूम जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हान डोंगसू कहता है कि वह गोरी ट्रेनर एक चुड़ैल है। वह अपने मूड के कारण सभी को निराश करती है और बहुत रूखी है। सुहो उससे कहता है कि वह बस बहाने बना रहा है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। फिर डोंगसू उससे अपने सीनियर के प्रति कुछ सम्मान दिखाने के लिए कहता है। फिर सुहो उससे कहता है कि वह एक आदमी की तरह चीजों को सुलझाए और रोने वाला न बने। डोंगसू क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसका मानना है कि वह अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वह सुहो को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जब सुयुंग आती है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई नहीं है और वह सोचने लगती है कि क्या हो रहा है और सब लोग कहां चले गए। दूसरी ओर सुहो और डोंगसू लड़ने के लिए पिंजरे में हैं। डोंगसू उसे याद दिलाता है कि उसने क्या किया है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे मार डालेगा। वह सुहो से कहता है कि वह एक उभरता हुआ यूट्यूब बॉक्सर है और सुहो को नहीं पता कि वह क्या है, और वह मजाक में कहता है कि वह मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करने वाला है। सुहो भी लड़ाई के लिए तैयार है क्योंकि लड़ाई उसके लिए एक लत बन गई है। फिर डोंगसू अपनी फिटनेस और स्पीड दिखाता है और सुहो पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, सुयुंग वहां पहुंच जाती है और लड़ाई रोक देती है और वहां से सभी को वापस जाने के लिए कहती है, वरना वह तुरंत उन्हें फेल कर देगी। डोंगसू और सुहो को छोड़कर सभी वापस भागते हैं। फिर वह उनसे पूछती है कि क्या वे ऐसा करने के बाद फेल होना चाहते हैं। डोंगसू समझाना शुरू करता है कि यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है, लेकिन सुयुंग उसे रोक देती है और वह उससे कहती है कि क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें से एक को गलती माननी होगी। इसलिए जो भी लड़ाई हार जाएगा वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।